Hello everyone, welcome back to my channel Canvas and Canvas. So guys, इतने दिनों के बाद मैं फिर से आई हूँ और सबसे पहले हैप्पी होलिका दहन आप सबको मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी होलिका दहन एंड एडवांस टू हैप्पी होली। और ये स्टोरी जैसा कि आप थंबनेल पढ़ ही रहे हैं, ये आप सबके लिए मेरी तरफ से होली का गिफ्ट है, होली स्पेशल स्टोरी। सो इस स्टोरी में मैं एक बात बता देती हूँ, ये स्टोरी ओमेगा वर्स है। इसमें विभूषण टॉप है, बॉटम लान वांगजी है, ये एक शानवांग फैन फिक्सन है। साथ ही साथ इस स्टोरी में हमारा लान वांगजी एक इंडियन है, ओके, वो इंडिया से है। और जैसे कि एक फ़ैन फिक्सन है, तो मेरा फ़ैन फिक्सन में की दुनिया में ये एफ भी था जो कि रिसेंटली मुझे आया, तो मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। तो हमारा लान वांगजी जो है वो एक इंडियन है और जो वेवुशान है वो एक चाइनीज़ है जो कि चाइना से इंडिया आएगा, ओके। उसका एक दोस्त के सहारे, मतलब उसका दोस्त जो रहता है ना, वो उसका दोस्त लान वांगजी का फ्रेंड रहता है। तो वो इंडियन फेस्टिवल मनवाने के लिए विंग को लेकर के आएगा चाइना से इंडिया, ओके। इंडिया में जो लान वांगजी है वो अब आप लोग जो शायद जो मन चाहे वो कंट्री से सोच लीजिए, ठीक है। आप लोग जिस कंट्री से आए ना, उस कंट्री में आप लोग सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं तो हूँ बनारस, तो मैं लान वांगजी को बनारस में ही रख रही हूँ, ठीक है, वाराणसी में ही रख रही हूँ। तो आप लोग अपने अपने कंट्री का सोच लीजिएगा, ओके। सो अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, ओके। सो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक काफ़ी अच्छा सा घर दिखाया जाता है जो कि एक 2 या 3 फ्लोर का घर था। तो उस घर में काफ़ी हफड़ा थफड़ी मच चुका था। कोई बोल रहे अरे इधर ऐसे क्यों कर रहे हो, उधर करो ना, अरे इसे यहाँ रखो ना, अरे इसे ढंग से डेकोरेट करो ना। सब लोग इधर दौड़ रहा है तो उधर दौड़ रहा है, सब लोग परेशान हैं। तभी एक लड़का जो कि सो के उठता है और वो अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, कितना ज़्यादा शोर है मेरे घर में, थोड़ा सा शांति से मैं सो नहीं सकता क्या। तो जो मतलब वो लड़का रहता है ना, वो उठता है बेड से और वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम जाता है, वॉशरूम जाने के बाद वो फ्रेश होता है, फ्रेश होके बाहर निकलता है। तो वो अब मतलब अपने रूम से बाहर निकलता है, तो वो अगल बगल देखता है कि कोई दिख जाए। तभी उसे उसकी मॉम दिखती है। वो बोलता है, मॉम रुकिए ना, क्या कर रहे हैं आप लोग। तो उसकी मॉम उसके पास आती है, वो ना प्यार से उसके सर पे हाथ चलाती है, फिर बोलती है, बेटा तू उठ गया, नालायक कहीं का, तू अभी तक सो के उठा है, हाँ इतना काम है घर में पड़ा हुआ। अब ऐसे जैसे हम इंडियंस के घर में होता है ना, हम लोग अगर घर पे लेट, थोड़ा सा भी लेट सो के उठ जाए तो हम लोग की मदर कैसे चिल्लाती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, ओके। तो उसका क्लास लगना स्टार्ट हो जाता है लान वांगजी का, और वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी नहीं उठा जाता क्या, अरे 2-3 दिन के बाद होली है, आज होलिका दहन है, और तुम्हें तो इतना ज़्यादा आलसी बनना, किसने कहा तुम्हें इतना आलसी बनने के लिए, हाँ तुम्हें जल्दी उठना नहीं बनता है। तो वांगजी बोलते हैं, माँ अभी तो सो के उठाऊँ, आप ब्रेकफास्ट के लिए नहीं पूछ रही हैं, आप डायरेक्ट डांट खिला रही हैं, ब्रेकफास्ट में आज आपका डांट है क्या। तो बोलते, हाँ आज तेरे मेन्यू में ना ब्रेकफास्ट में यही मिलेगा, तुझे डांट और मार पीट, मारो क्या तुझे एक थप्पड़। तो वांगजी बोलता है कि माँ मैं अभी तो सो के उठा हूँ, अब सुबह सुबह ऐसे शुरू हो गई। तो उसकी मदर बोलती है, अच्छा ठीक है, किचन में तुम्हारे लिए मैंने ब्रेकफास्ट रखा है, जाओ उसे खा लो, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, आज होलिका है तो मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो मतलब वांगजी भी हमें से ही ला देता है, उसके बाद वो नीचे चला जाता है। वांगजी नीचे आता है किचन में जाके वो फटाफट खाने को गर्म करता है, बिकॉज़ जैसे कि हम इंडियंस में हर एक लड़कियां को वर्कहॉलिक तो होती है, मतलब घर का काम तो करती हैं, तो इसमें भी वांगजी को सारा घर का काम आता है, ठीक है। तो वो खुद से ही अपने खाना को गर्म करता है और अपने लिए चाय बनाता है खुद से ही,
और वो चाय पीते पीते अपना ब्रेकफास्ट को एंजॉय करता है। उसके बाद वो अपनी मदर के हर एक काम में हेल्प करने लगता है, पूजा के काम में हेल्प करने लगता है और घर को डेकोरेट करने में हेल्प करने लगता है, हर एक चीज़ में हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। कुछ इसी तरह काम काज करते 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 शाम हो जाता है। शाम होने के बाद सब लोग फटाफट रेडी होते हैं, खाना पीना सब चीज़ बन चुका था, तो सब लोग पूजा के थाल लेकर के जाते हैं होलिका जलाने के लिए, मतलब जहाँ पे होलिका रहता है, होलिका माता, वहाँ पे जाते हैं। जा कर के सब लोग पूजा करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद फिर वो वापस घर आते हैं, वापस घर आके डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे वांग जी जो कि सो के उठता है और उठने के बाद थोड़ा जल्दी सो के उठा था, तो उठने के बाद वो फटाफट जाता है, रेडी होके बाहर आता है और मदर से बोलता है, मदर कल होली है और होली की तो सारी शॉपिंग हो चुकी है, तो क्या अब हम लोग मतलब आज भी होली खेल सकते हैं? तो उसकी मदर बोलती है, नहीं बेटा, आज के दिन होली मत खेलो, ठीक है। अगर खेलना ही है तो तुम लोग पानी से खेलो या कुछ भी चीज़ से खेलो, बट रंग से मत खेलना, ठीक है, क्योंकि रंग से कल ही खेलते हैं। उसके बाद वांग जी हाँ बोल के वो जाता है बाहर, अपने दोस्तों से मिलता है, उनके साथ थोड़ा सा मस्ती करता है, इधर उधर घूमता है और साथ ही साथ मतलब पानी से तो कोई मतलब अलग अलग चीज़ से होली खेलता ही खेलता है। उसके बाद हमें इसी तरीके से मतलब ये दिन भी बीते जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन देखा जाता है। नेक्स्ट डे होता है, आज होली है और आज उनके घर पे कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं। उन लोगों को आने में लेट हो गए, बट वो आएंगे ज़रूर। ये सोच के वांग जी फटाफट उठता है, रेडी होता है और प्योर वाइट ड्रेस पहनता है, क्योंकि आज के दिन हर एक जगह पे रंग से ही खेला जाएगा होली, तो इसीलिए वाइट कलर का ड्रेस पहनता है और अपना वो सेंट को छुपाने के लिए कॉलर भी पहन लेता है। और उसके बाद वो नीचे आता है, अपनी मदर फादर को हैप्पी होली विश करता है और उन लोगों के साथ बातें करता है, ब्रेकफास्ट करता है। थोड़ी देर बाद वांग जी के दोस्त आते हैं, जिसमें से एक है हमारा मतलब मिंग्याओ। वो आता है और बोलता है, वांग जी मैं आ गया, चलो हम लोग होली खेलते हैं। तो वांग जी की ना मॉम बोलती है कि अरे बेटा अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद खेलना, ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी देखो थोड़ा सा धूप भी नहीं उगा है, तो अभी रहने दो, धूप पहले निकल जाए उसके बाद खेलना। तो मिंग्याओ बोलता है, पर आंटी हमारे सारे दोस्त बाहर आ गए हैं। तो वो बोलती हैं, मतलब वांग जी की मदर बोलती है, हाँ तो तुम लोग भी आके अंदर बैठ जाओ, ठीक है, थोड़ी देर बाद जाना फिर खेलना। तो वो भी हाँ कहता है। फिर मिंग्याओ बाहर जाता है, अपने सारे दोस्तों को बुला के लेकर आता है, जिसमें से थे साओ सिंचैन जो कि ओमेगा था, मतलब यहाँ पे सभी ओमेगा है। साओ सिंचैन, मिंग्याओ, वांग जी और साथ में ये और भी सब मतलब कुछ लोग थे उनके साथ। तो वहाँ पे अंदर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो लोग काफ़ी सारी बातचीत करते हैं, एक दूसरे को होली विश करते हैं और चाय पीते हैं। फिर उसके बाद उसकी मदर के पास जाता है वांग जी और उसके बाद पूछता है कि क्या मदर अब मैं जाऊँ होली खेलने, तो वो हाँ बोल देती है। उसके बाद बाहर डीजे बजना स्टार्ट हो जाता है, मतलब घर के बाहर ही डीजे रखा गया था ना, तो वहाँ पर डीजे बजना स्टार्ट हो जाता है। डीजे बजना जैसे ही स्टार्ट होता है ना, वैसे ही सारे ओमेगास मिल के होली खेलना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर के बाद ही ना एक कार आके उस मेंशन के बाहर रुक जाता है। तो वो एक नहीं था, 2 कार था वो, ठीक है। तो आता है, वो रुक जाता है, वहाँ से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जो कि यहाँ पे सारे ओमेगास होली खेल रहे थे। यहाँ तक कि वांग जी के भाई भी होली खेल रहे थे और उसकी मतलब पूरी फैमिली भी होली वहाँ पे खेल रहे थे। तो वो लोग खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि कार से कौन कौन निकल रहा है। तो वहाँ से मतलब नी हुसैन निकलता है, नी मंजू निकलते हैं, साथ में हमारे वेन चाओ, वेंसू और वेननिंग और साथ ही साथ हमारे जियांग चैन, जियान यानली, जिन जूसवान, मतलब
तीन चार बहुत सारे कार थे, ठीक है। तो इसमें से सभी लोग निकलते और वो सभी आते हैं बाहर, और यहाँ पे सबसे पीछे हमारा आता है वी वुशियान जियांग यानली के साथ, ओके। वो सभी बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद न्यूसन बोलता है लान वांगची मैं आ गया देखो, ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते, हैप्पी होली विश करते हैं। और वांगजी फटाफट सबको रंग लगाना, मतलब गाल पे रंग लगाना स्टार्ट कर देता है। तो न्यूसन बोलता है अभी नहीं, अभी पहले हम लोग को ड्रेस चेंज करके आने दे, फिर हम लोग खेलेंगे, मज़े करेंगे। तो वांगजी हाँ करता है और उन लोग को घर का रास्ता दिखाता है। तो न्यूसन बोलता है देख इस समय ये है मिंग्याओ का बड़ा भाई जिनजुशान, और ये है जिनजुशान, ये दोनों ही अल्फा है, ओके गाइस। तो वेंग्याओ बोलता है गगा आप आ गए, मैं आपको बहुत बहुत इंतज़ार कर रहा था और मैंने आपको बहुत मिस किया। तो वो लोग भी आपस में हक करते। फिर उसके बाद न्यूसन बोलता है कि ये मेरे गगा है, जैसे कि तुमको मैंने बताया था। तो वांगजी हाँ में सही लाता है। फिर वो नीमंजू को ग्रीट करता है, उन्हें भी हैप्पी होली विश करता है। उसके बाद जो मतलब नीम होशान है ना, वो बोलता है कि ये देखो ये वेंचाओ है, वेंसू है ये, और ये वेनिंग और ये वेंचिंग, ये मेरे दोस्त हैं। तो वांगजी उन्हें भी ग्रीट करता है, साथ ही साथ उन्हें होली विश करता है। फिर बारी आया जियांग फैमिली की। तो वो मतलब न्यूसन बोलता है कि ये जियांग चैन है और ये जियांग यानली है, जियांग चैन की बड़ी बहन है ये, और ये वे वुशियान है, जियांग चैन के फादर के एक दोस्त के बेटे हैं ये वे वुशियान। तो जब वांगजी ना वे वुशियान को देखता है ना, तो वो बस देखता ही रह जाता है। उसके मुंह से ना मतलब एक भी लफ्ज़ नहीं निकलते हैं बाहर, और वो अपने मन में यही बोलता है वाओ कितना हैंडसम अल्फा है, ओ माय गॉड कितना सुंदर है ये। फिर ना न्यूसन ना वांगजी को होश में लाते हुए बोलता है वांगजी अब हमें हमारा रूम दिखा दो, जिससे हम लोग कपड़े चेंज कर सकें। तो वांगजी बोलता है ठीक है चलो। फिर उसके बाद उन सबको लेकर के जाता है। एक उन लोग का रूम ऑलरेडी रेडी हो गया था, तो सभी को उनके रूम में भेज देते हैं। और विंग की तरफ का सीन दिखा जाता है। विंग जो कि अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है हाय कितना क्यूट होगा, तो हाय मुझे तो उससे पहले नज़र में ही प्यार हो गया। तो जियांग चैन बोलता है क्या हुआ एक्टिंग कर रहा है रे, हाँ और क्या हुआ है तुझे। तो विंग उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है तूने देखा उसे, अरे वो ओमेगा क्या नाम था, लान वांगजी कितना क्यूट और खूबसूरत था ना। तो जियांग चैन बोलता है था तो विंग बोलता है कितना क्यूट था ना, मुझे बहुत पसंद आया। वैसे भी मेरी मदर बोलती रहती है ना कि अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, मेरी शादी करवाना है, तो मैं मदर को बोलूँगा इसका ही हाथ मांगे मेरे लिए, मुझे ये बहुत पसंद है। तो जियांग चैन बोलता है तो अपने नौटंकी अपने पास रख, और हाँ चल जल्दी रेडी हो जा, मुझे तो होली खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा है। चाइना में ये सब कभी फेस्टिवल मनाया ही नहीं जाता था, हम लोग को नी हुसैन ही ज़बरदस्ती लेके आया। तो विंग बोलता है मैं तो उसको बहुत सारा गिफ्ट देने वाला हूँ, बिकॉज उसकी वजह से ही तो मुझे इतना ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट ओमेगा वाइफ मिलेगा, हाय मैं उसे पार्टी दूंगा ज़रूर। तो जियांग चैन बोलता है बाद में पार्टी देती हो, पहले चल रेडी हो जा, ऐसा बोल के फिर वो दोनों रेडी होते हैं। उसके बाद वो लोग नीचे आते तो देखते हैं मतलब वहाँ पे जितने भी ओमेगास और फैमिली मेम्बर गेम खेल रहे थे ना, मतलब आपस में ही होली, वो सभी काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्ती कर रहे, डांस कर रहे। तो ना विंग की नज़र जाती है वांगजी के ऊपर, वांगजी जो कि डांस कर रहा है, और वो ना मतलब काफ़ी अच्छे से डांस कर रहा है। तभी ना एक गाना बजता है, जिसके कारण से ना वांगजी जो है ना वो रुक जाता है। वो बोलता है कि ये कौन सा गाना बजा रहे हो तुम। तो वो जो डीजे वाला रहता है ना, वो बोलता है सॉरी सर मैं अभी चेंज करता हूँ। तो वांगजी उसको सॉन्ग का नाम बताता है, फिर उसके बाद वो बजाने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ना मतलब सभी लोग आ जाते हैं, जितने भी न्यू मेंबर्स मतलब फैमिली क्या बोलते हैं मेहमान आए थे, वो सभी आ जाते हैं। उसके बाद उन सभी को ना मतलब ठंडाई का एक ग्लास दिया जाता है, और ठंडाई कम वो भांग ज़्यादा लग रहा था। अब विंग को तो पता नहीं था कि ये है क्या चीज़, वो यही समझ के पी लेता है। और थोड़ी देर बाद
उसका असर दिखाना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वो दूध था ही नहीं। आप और हम भी ये समझते हैं अच्छे तरीके से, वो तो था। हम होली के समय में पीने मतलब जो कुछ दीवाने होते पीने वाले, वही था ठंडई। तो वो लोग काफ़ी मज़े से पीते, 2-3 ग्लास पीते और नशे में हो जाते। उसके बाद नशे में खूब झूमते हैं, डांस करते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ होली खेलते। और उस टाइम वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते ये भी नहीं पता चलता है। थोड़ी देर बाद रिंग जो है ना वांग जी के पास जाता है डांस करते करते, और वो उसको चिक्स को पकड़ते हुए बोलते तुम बहुत क्यूट हो। तो वांग जी ना अपने होश में था, तो वांग जी ना एक स्माइल करता है और बोलता है आप भी बहुत हैंडसम हो। तो ना विंग स्माइल करता है, फिर वो बोलता है क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे? तो वांग जी शॉक्ड, पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्या बोल रहा है ये अल्फा। फिर ना विंग जो है धीरे से उसके कमर पे हाथ रखता है, फिर वो बोलता है क्या तुम मेरा ओमेगा वाइफ बनोगे? क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगे? तो मतलब वांग जी तो पूरा शॉक था। यहाँ तक कि ना वांग जी के बगल में ही खड़ा था उसका भाई लैन सिचेन, वो तो पूरा शॉक से खड़ा हो जाता है और वो उन दोनों को ही देखने लगता है। फिर सिचेन सिचेन ना वांग जी की तरफ और वुशियान की तरफ देखते हुए बोलते हैं ये क्या हो रहा है? फिर वांग जी ना ऑकवर्ड स्माइल देख करते हुए अपने भाई की तरफ देखता है, तो वो बोलता है गगा मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। फिर जो सिचेन रहता है ना वो बोलते हैं लगता है इसको चढ़ गई है। फिर वांग जी ना हमें सही हिला देता है। फिर ना विंग बोलता है अरे मुझे कुछ नहीं चढ़ी, मुझे बताओ ना क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगे? तो वांग जी बोलता है हाँ क्यों नहीं, आप पहले ठीक हो जाइए फिर। तो ना विंग एक स्माइल करता है, फिर वो बोलता है याद रखना ठीक है। फिर वो ना थोड़ा सा साइड जाता है, तो वांग जी पूछता है कहाँ जा रहे हैं आप? तो विंग बोलता है मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी को खुशखबरी देने। ऐसा बोल कर वो फ़ोन लगाता है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम फ़ोन उठा भी लेती है, मतलब वो इंडिया के नंबर से ही लगाता है, ठीक है। तो वो फ़ोन उठा लेती है, तो विंग चिल्लाते बोलता है मम्मी मुझे तुम्हारे लिए बहू मिल गया है। तो वांग जी तो पूरा शॉक्ड हो जाता है, यहाँ तक कि वहाँ के सब लोग खड़े होकर सिर्फ विंग को देखने लगते हैं। और इधर विंग जो है ना बोलता है बता मुझे ना एक बहुत क्यूट सा ओमेगा पसंद आ गया है और मैं शादी करूँगा सिर्फ उसी से करूँगा। तो विंग ये सब बोलता है ना, तो वांग जी तो पूरा शॉक्ड कि क्या बोल रहा है बंदा। तो विंग जो है ना फिर उसकी मदर बोलती है कि क्या तू सच बोल रहा है, कौन है वो? तो ना वो फ़ोन ले जा कर के ना वांग जी की तरफ आता है और फिर बोलता है कि ये देखो मेरी चॉइस कैसी लगी। तो ना उसकी मदर जो है ना वो बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, ये मुझे भी पसंद आया। तो विंग बोलता है फटाफट रिश्ते की बात करना स्टार्ट कर दो, मैं शादी करूँगा तो इसी ओमेगा से करूँगा। तो उसकी मदर पूछती है कि इसका नाम क्या है? तो वो बोलता है इसका नाम ला क्या है तुम्हारा नाम? तो वांग जी ने अपने सर पे हाथ मारता है और सिचेन को तो मतलब हंसी ही छूट जाती है। फिर न्यूसन आता है पीछे से, वो बोलता है इनका नाम लान वांग जी है। तो ना विंग बोलता है अपनी मदर को हाँ यही है, सुनना ना अपने क्या लान वांग जी यही है। तो उसकी मदर ना स्माइल करती है और फिर बोलते हैं मुझे लड़का पसंद है। तो वो ना वांग जी की मॉम एंड डैड के पास जाता है, बोलता है कि ससुर जी सासू माँ प्रणाम सॉरी गाइस ससुर जी सासू माँ प्रणाम, ये देखिए मेरी माता श्री है और मैं आपके बेटे को पसंद करता हूँ, आपके ओमेगा सन को पसंद करने लगा हूँ, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो आप लोग रिश्ते की बात कर लीजिए। ऐसा बोल कर वो फ़ोन थमाता है, वो वापस जाने लगता है। तो मतलब वांग जी के फादर बोलते क्या और तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग बोलता है ऑब्वियसली आपके बेटे के पास, आपके बेटे का अल्फा हूँ ना मैं, तो उसके पास ही ना जाऊँगा। ऐसा बोल के वो चला जाता है वांग जी के पास और सब लोग शॉक्ड होकर के उसे देखते हैं। जैनचन बोलता है लो
कर दिया ना बखेड़ा खड़ा। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके शाम का सीन दिखाई देता है। शाम को जो विंग है ना सो के उठता है, फिर बोलता है अरे मेरा सर कितना दुख रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ आ गया, ये कौन सा जगह है, ऐसा बोल के वो उठता है। फिर वो बोलता है अरे बहुत सर दुख रहा है। तभी उसके पास आता है एक ओमेगा और धड़ाम से नहीं एक बोतल साइड में रखता है, बोलता है लो पी लो। तो वही ना डर जाता है। फिर वो पूछता है कौन हो तुम? नहीं अच्छा तो तुम तो लान वांगजी हो ना? तो वांगजी बोलता है हाँ मैं लान वांगजी हूँ। तो ऐसा बोल के ना वो गुस्से में चला जाता है और विंग शॉक्ड, मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे इतना क्यों गुस्से में। फिर उसके बाद विंग पानी पीता है और फिर वहाँ पे एक मेडिसिन भी था ना, तो वो मेडिसिन खाता है। फिर वो बाहर आता है। पहले वो अपनी होलिया देखता है, मतलब अपना हालत देखता है। तो वो जाता है बाथरूम में, शावर लेता है और एक अच्छे से ड्रेस पहन के वो बाहर आता है। तो बाहर ना सब लोग उसको घूर घूर के देखते हैं, एकदम घूर घूर के, मतलब तीखी नज़रों से देखते कि कांड करके अभी को उठ के आया है। तो वांगजी तो एकदम इसको मार डालने वाले नज़र से विंग को देखता है। फिर उसके बाद विंग आता है और जैंग चेन के ना बगल में बैठ जाता है। वो धीरे से पूछता है अचिंग क्या हुआ, सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? तो जैंग चेन बताए कांड तुमने ऐसा कर दिया कि तुम्हें घूरेंगे नहीं तो क्या करेंगे, शुक्र मना सब लोग तुझे देख रहे, वरना अगर सबकी बस पड़ती ना, बस चलती तो सब लोग तुझे अभी ढेर कर देते यहाँ पे। तो मैडम लान बोलती हैं कि ओके तो अब अगर बात हो ही गया है तो ठीक है, मुझे भी मंजूर है। वैसे भी मैं भी अपनी बेटी के लिए ये चाहता था और मुझे काफ़ी पसंद आए तुम। तो विंग ने कंफ्यूज नज़रों से देखता है और पूछता है कि क्या बोल रही हैं आप आंटी, मुझे समझ नहीं आया। तो उसकी मॉम बोलती है, मतलब लान वांगजी की मॉम बोलती है कि नहीं उसके फादर बोलते हैं कि तुम ही तो चाह रहे थे मेरे बेटे से शादी करना, तो ठीक है हम भी रेडी हैं शादी के लिए। अब क्या तुम्हारे फादर और मदर से बात हो गई है, कुछ दिनों बाद हम चलेंगे चाइना, वहीं पे तुम्हारी शादी होगी। तो वांगजी बोलता है नहीं फादर, मुझे इंडियन मैरिज करनी है, चाइनीज़ मैरिज नहीं, और मुझे नॉर्मल तरीके से वेडिंग करनी है। तो विंग तो पूरा कंफ्यूज। फिर सचिन बोलता है तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद नहीं है, अब क्या तुम इससे शादी नहीं करोगे? तो वांगजी बोलता है ना एक बार ना करके तो देखे फिर मैं बताता हूँ, मतलब वो अपने माइंड में ये बात बोलता है। जब विंग पहले वांगजी को देखता है, फिर सचिन को देखता है, फिर वो बोलता है शादी को कौन, किसकी हो रही है शादी? जियांग चेन ना उसके सर पे एक खींच के मारता हुआ बोलता है तुम्हारी शादी हो रही है, तुमने ये तो खुद की शादी तय की है ना। तो वो विंग शॉक्ड, फिर बोलते मैंने क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर यानली उसे धीरे धीरे सारी बात बताती है सबको। फिर ना विंग ना शॉक्ड हो जाता है पूरी तरीके से कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर सचिन बोलते क्या है, अब क्या तुम शादी नहीं करना चाहते मेरे भाई के साथ? तो वो ना बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं करना चाहता हूँ ना, मुझे पसंद है आपका भाई। तो सचिन बोलते तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चाहे कर लो, वरना फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जिंदा बेटा, ऐसा बोलकर ना वो चला जाता है वहाँ से। उसके बाद वो सभी न्यू ड्रेस पहन के रेडी होते हैं। उसके बाद वांगजी उन लोगों को मतलब वो जगह दिखाने लेके जाता है और सब जगह उसे घुमाता है। फिर रात को घर आते हैं, फिर वो लोग सो जाते हैं। इसी तरीके से 2-3 दिन तक वहाँ पे रहते हैं। फिर वो लोग वापस मतलब चाइना मतलब वहाँ से ना चाइना से विंग के मदर फादर मतलब बाकी सबके फादर और मदर नहीं, सिर्फ विंग के मदर फादर वापस आते हैं इंडिया आने के बाद वो लोग वहाँ पे मतलब विंग और वांगजी की वेडिंग करवाते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल मैरिज कराते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे मतलब कुर्ता पजामा पहन के शादी होती है ना मंडप पे, उसी तरीके से उन लोगों का शादी होती है, बट अलग तरीके से होता है। फिर उसके बाद शादी हो जाने के बाद फिर वांगजी चला जाता है चाइना
और वांग जी के ब्रदर भी जाते हैं क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि उसके साथ रहें कुछ दिन तक। फिर वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ पे उनके ट्रेडिशनल से, मतलब चाइनीज़ ट्रेडिशनल से हार्मफुल पहन के जो 3 बार वाउल्स लेना होता है, उस तरीके से वेडिंग होती है उनके बीच में। फिर उसके बाद तब जा कर के वेडिंग उन लोग की कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद सचिन कुछ दिन तक वहाँ पे रहते हैं और वो वहाँ से वापस इंडिया आने वाले थे, बट सचिन को ना यानली से प्यार हो गया था, तो वो उनसे शादी करने के लिए उनको प्रस्ताव देते हैं। तो वो लोग भी मान जाते हैं। यहाँ पे सचिन की भी शादी हो जाती है। कुछ महीने बाद जो है ना, जो विंग को एक गुड न्यूज़ मिलती है वांग जी के ज़रिए कि वो प्रेग्नेंट है। तो वांग जी जो है ना, वो अपना पूरा ख्याल रखता है, यहाँ तक कि विंग भी उसका ख्याल रखता है और वो लोग काफ़ी खुशी खुशी रहते हैं। और 9 महीने बाद वांग जी को एक क्यूट सा बेबी बॉय होता है और उसका नाम वो लोग मिलके आईवन रखते हैं। ओके। और यहाँ पे वांग जी बोलता है, हॉस्पिटल बेड पे ये बैठा हुआ था वांग जी और अपने बेबी को अपने गोद में लेके रखा हुआ था, और उस टाइम बोलता है वांग जी कि अल्फ़ा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो विंग भी उसे हक करता है। फिर वो बोलता है, मैं भी तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर वांग जी बोलता है, वो दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैप्पी और बेस्ट डे था। मेरा फेवरेट फेस्टिवल अब से वो बन चुका है, होली। मुझे बहुत पसंद आया वो होली, जिस दिन आप मेरे सामने आए थे और आपसे मुझे पहला प्यार हुआ था। और शादी की बात पे मैं इसीलिए एग्री हुआ था क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे। तो विंग बोलता है कि मैं खुद मुझे भी तुम बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे, इसीलिए मैं तुमसे शादी, अगर नशे में भी बोला कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो भी मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने सच बोला था। तो वांग जी ये सुन के ना स्माइल करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। और यहाँ पे ये इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। ये एक छोटी सी वन शॉट फैन फिक्शन थी। ओके गाइज, कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। हमारे फेस्टिवल होली के तरफ से ये मेरे तरफ से आप लोग के लिए गिफ्ट था। और एक बार अगर आपको मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा और मेरी सारी वीडियो आपको कैसा लगती है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे, ठीक है। तो बाय बाय गाइस। एंड हाँ, एक बार फिर से एडवांस टू हैप्पी होली गाइस। ओके, सो बाय।